दौरा रहने वाला है। राजस्थान में आज प्रचार अभियान का आगाज करेंगे तो कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट को पीएम साधेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में प्रचार अभियान का आज से आगाज होने जा रहा है। आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो जयपुर ग्रामीण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे और देखिए लोकसभा चुनाव के लिए बस कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले अब ताबड़तोड़ दौरे आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर रहने वाले, साथ ही साथ इसके बाद आपको कई बड़े दिग्गज नेता जो कि राजस्थान में नजर आएंगे। चुनावी प्रचार प्रसार अब तेज किया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है। मंगलवार को कोटपुतली दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट। कोटपुतली के सरकारी कॉलेज में पीएम की जनसभा। मंगलवार को कोटपुतली में होने जा रही पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पीएम मोदी कोटपुतली से अपनी पहली जनसभा करने जा रहे हैं। पीएम जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। उनकी जनसभा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी ने सुरक्षा के मद्देनजर आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को दौसा बाईपास और अलवर तिराहे से डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहनों को बहरोड से विराटनगर की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की कोटपुतली क्षेत्र में पहली सभा है। राजस्थान का अंचल सावी नदी के किनारे पांडवों का क्षेत्र रहा। इसका अपना महत्व है। इधर हम जहाँ भरतपुर अलवर का क्षेत्र, ये शेखावाटी का क्षेत्र, बीच का केंद्र जो पूरे संपूर्ण क्षेत्र में संदेश देने का काम करता है और अपने आप में भी इतिहास में कोटपुतली ने काफी कुछ देने का काम किया है। इस स्थान को प्रधानमंत्री जी ने चुना है कि यहाँ से हम राजस्थान के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। कोटपुतली के अलावा पीएम मोदी का चूरू दौरा भी प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो 5 अप्रैल को पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मोदी जी का 5 तारीख का प्रस्तावित दौरा चूरू में है। अभी पीएमओ से कंफर्मेशन नहीं आई और हमने प्रार्थना की है कि वो चूरू में दौरा करे। कल इस पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। अब कुछ ही देर के अंदर वहां से कार्यक्रम आने के बाद अधिकृत रूप से आपको सूचना दे देंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले 19 अप्रैल को, जबकि दूसरा 26 अप्रैल को होगा। विधानसभा चुनाव हो या फिर पिछला लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी नामांकन भरेंगे। अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी आज पर्चा भरेंगे। बात टोंक की करें तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया की नामांकन रैली रहेगी। नामांकन के दौरान शामिल होंगे बीजेपी के तमाम बड़े नेता। तो अब नामांकन का जो प्रोसीजर है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, आज सभी नामांकन भरने जा रहे हैं। आपको बता दें दूसरे चरण के लिए ये नामांकन की प्रक्रिया जो इस वक्त जारी है, पहले चरण के लिए समाप्त हो गई थी, दूसरे चरण की लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आज बीजेपी के तमाम प्रत्याशी हैं जो नामांकन भरते हुए नजर आएंगे, जिसमें चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी नामांकन भरेंगे और अजमेर में भागीरथ चौधरी पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। जहां पर आपको बता दें टोंक में सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो है नामांकन रैली करने जा रहे हैं और उसके बाद नामांकन का पर्चा भी भरेंगे। तो आज कई दिग्गज बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आज जो चुनावी मैदान में हैं वो अपना पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। बाबूलाल धायल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। बाबूलाल, देखिए आज बड़ा दिन है क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं जिन्हें इस बार टिकट दिया गया है वो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, आज उनका भी नामांकन है। एक बड़ी रैली होगी चित्तौड़गढ़ में जिसमें दिया कुमारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे।
और मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा का भी आज जो है नामांकन रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो बीजेपी नामांकन रैलियों में भारी भीड़ जुटाकर जनता को ये एहसास कराने की कोशिश कर रही कि उसके सामने कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो रैलियां होती हैं उनमें ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई जाती है। कांग्रेस इस बार रणनीति में बदलाव करके और आम जनता के बीच में छोटी छोटी सभाओं पर फोकस कर रही है, लेकिन बीजेपी नामांकन रैलियों में भारी भीड़ जुटाकर जो कयास है, अटकलें हैं, उनको अभी से खत्म कर देना चाहती है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे शुरू हो गए हैं और आज उनकी चुनावी सभा कोटपुतली में होने जा रही। तो उसके साथ ही नामांकन का दौर भी चल रहा है, कल भी नामांकन भरे जाएंगे। तो ऐसे में आज की जो नामांकन रैलियां हैं उनमें भी बीजेपी के तमाम जो उम्मीदवार हैं, जहां जहां भी नामांकन दाखिले का काम होगा वहां पर भीड़ जुटाई जाएगी। जनता को ये संदेश दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी यानी कि देश की जनता उनके लिए अपार जन समर्थन उनके सामने पेश कर रही है और एक बार फिर से पीएम मोदी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। उसमें राजस्थान भी अपना पूरा योगदान देने जा रहा है। तो आज की चुनावी रैलियों में भी बहुत भीड़ जुटने वाली है, ताकि जब मोदी जी जयपुर में कोटपुतली में होंगे तो उन तक भी ये खबर जाए कि नामांकन रैलियों में राजस्थान में लोग आ रहे हैं और बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो नामांकन रैलियां हैं वो परसेप्शन बदल देती हैं। तो जो धारणाएं, अटकलें, कयास चलते रहते हैं इलाके में कि नहीं टक्कर है, चुनौती है, तो वो चुनौती जो है उस शब्द को बीजेपी आज खत्म करने की कोशिश करेगी नामांकन रैलियों में भारी भीड़ जुटाकर। ठीक है बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक और खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी आपको देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी भी आज पर्चा भरेंगे। पाली में संगीता बेनीवाल आज नामांकन करेंगी और नामांकन के बाद पूर्व सीएम गहलोत जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि जोधपुर में करण सिंह उचियारना की भी आज नामांकन सभा होनी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी भी आज अपना जो है पर्चा वो भरते हुए नजर आएंगे। पाली से अगर हम बात कर ले तो संगीता बेनीवाल आज नामांकन करेंगे और नामांकन के बाद पूर्व सीएम गहलोत आज जनसभा भी करने वाले हैं। और जोधपुर से अगर हम बात कर ले तो करण सिंह उचियारना की आज नामांकन सभा होनी है। तो एक तरफ देखिए बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता आज जहां पर पर्चा भरने के लिए पहुंचेंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े नेता हैं जो कि आज नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। पाली से संगीता बेनीवाल आज नामांकन करेंगी और नामांकन के बाद पूर्व सीएम गहलोत जनसभा भी करेंगे, जहां पर आज लोगों से देखिए यहां पर संवाद का जो कार्यक्रम है, सीएम गहलोत जो पूर्व सीएम रह चुके हैं वो आज जनसभा करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी आज पर्चा भरेंगे। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के भी तमाम बड़े कद्दावर नेता नामांकन के लिए पहुंचेंगे, तो कांग्रेस के भी कई बड़े नेता आज नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। और जोधपुर में करण सिंह उचियारना की आज नामांकन सभा होनी है। तो आज कांग्रेस प्रत्याशी भी पर्चा भरते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम प्रत्याशी जो है आज नामांकन करने वाले हैं और इसी सिलसिले में कांग्रेस भी करेगी। और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान में हैट्रिक को लेकर के बीजेपी आलाकमान संवेदनशील है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण बैठक ली है। सीएम भजनलाल और गजेंद्र सिंह को बुलाया गया था दिल्ली। दोनों नेताओं के साथ शाह ने 1 घंटे तक की मंत्रणा। सभी सीटों पर जीत दर्ज कर कमल खिलाने के लिए रणनीति बनी है। कमजोर सीटों पर डैमेज कंट्रोल करने का मंत्र भी दिया है। चुनाव प्रचार और केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर भी बातचीत हुई है। अमित शाह ने 25 सीटों की मौजूदा स्थिति के बारे में जाना है। तो दिल्ली से ये खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान प्रवास पर थे। उसके बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सीएम भजनलाल और गजेंद्र सिंह को बुलाया गया, जहां पर दोनों नेताओं के साथ 1 घंटे तक बातचीत की गई, जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया, जिसमें सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए रणनीति बनाई गई। क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में रही है और इस बार भी ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और उन 25 सीटों को दोबारा से हासिल करना है। इसके लिए राजस्थान में पूरी जीत तोड़ मेहनत लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य में जो सरकार है वो काफी एक्टिव मोड में है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी रहने वाला। देखिए एक तरफ तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे रैली करते हुए और साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करते हुए, तो वहीं अगर हम बात कर ले बीजेपी की तो लगातार इसमें रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए एक तरफ रणनीति जोरों शोरों से चल रही है और राजस्थान में हैट्रिक को लेकर के बीजेपी आलाकमान पूरी तरीके से संवेदनशील है। कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो देखिए 2014-2019 में
खाता तक नहीं खुला। बीजेपी 25 की 25 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार जोरदार फाइट बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि दल बदल की राजनीति भी देखने को मिली। अब जो बड़ी अपडेट यही है कि रणनीति बनाई जा रही है, सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए ये रणनीति बन रही है और 1 घंटे तक की मंत्रणा भी चली है। और ये कहा जा रहा है कि अब और भी ज्यादा चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जो बीजेपी देखिए हमेशा से ही पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है और यही देखने को मिल रहा है। एक एक सीट इस बार काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है, क्योंकि जोरदार टक्कर है। तो पहले से ही रणनीति बना करके यहाँ पर काम किया जा रहा है, कैसे जो आम जनता के बीच जाना है, उनसे बातचीत करना है, इसको लेकर के भी लगातार चिंतन और मंथन बीजेपी में देखने को मिल रहा है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको देंगे। दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा सुबह 9 बजे दिल्ली से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना होंगे। 10:15 पर हमीरगढ़ हवाई पट्टी पहुंचेंगे और 11 बजे नामांकन जनसभा में होंगे शामिल। और 12:15 पर सीएम जयपुर पहुंचेंगे। 1:25 पर जयपुर से कोटपुतली के लिए रवाना होंगे और पीएम मोदी की जनसभा में सीएम शामिल होने जा रहे हैं। तो आज सीएम के कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में है सीएम और कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग थी उनकी और ऐसे में आज दिल्ली से वो सीधे चित्तौड़गढ़ जाएंगे। वहां पर नामांकन जो है आज सीपी जोशी भरने वाले हैं। ऐसे में उनकी नामांकन सभा में वो शामिल रहेंगे और उसके बाद जयपुर आएंगे और जयपुर से सीधे कोटपुतली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का राजस्थान का प्रवास है। आज पीएम की एक बड़ी जनसभा है। और लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ प्रचार का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में दौसा में चुनाव प्रभारी ने डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने उन नेताओं पर हमला किया जिन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। चुनाव से पहले तमाम दल जीत की रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे दौसा पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक निजी होटल में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक ली। इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगती है, न कि समाज बांटकर। चुनाव, हर किसी चुनाव को चुनौती मानने वाली हमारी पार्टी है और हम जनता को जाकर अपनी चीज़ों को बताने के आधार पर लोक शिक्षण प्रबोधन करके वोट बटोरते हैं। समाज को बांटकर वोट बटोरने वाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स हमारी नहीं है और इसलिए हम परिश्रम करते हैं और लोगों को हर समय जाकर मिलकर अपनी बात को बताते हैं। चुनावी मौसम है तो नेताओं में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आम होती है। ऐसे में चूरू से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा की नामांकन रैली को लेकर राजेंद्र राठौर ने उन पर हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल कस्वा को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के बहाने भी कांग्रेस पर तंज कसा। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि उम्मीदवार खुद कहे कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। सेनापति पहले से युद्ध में उतरने से पहले अपने हथियार डाल रहे हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे राजसमंद हो, सब जगह यही हालत है। बड़े नेता जानबूझकर बचना चाहते हैं चुनाव से, इन सारी बातों को करेंगे। चुनाव से पहले एक दूसरे की खामियों को जनता के सामने लाने सियासी दलों की चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है। बहरहाल अब जनता किसकी खामियों और किसकी हासियों पर गौर कर मतदान करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर में आईपीएल का जुनून इस कदर है कि लोग आरसीबी के मैच के टिकट के लिए एसएमएस स्टेडियम के बाहर रात बिता रही हैं, लेकिन इसके लिए सस्ते से लेकर महंगे टिकट भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और स्टूडेंट के लिए सस्ते टिकट की बात भी बेमानी साबित हुई है। ऑफलाइन टिकटों के लिए सैकड़ों युवा बॉक्स ऑफिस के बाहर ही रजाई गद्दे लेकर के सोते हुए नजर आए हैं। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहे आईपीएल मैचों के टिकटों के लिए रात 12 बजे से ही टिकट काउंटर के बाहर सोते हुए युवाओं की कतारें लगी रही, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ताकि काउंटर खुलने पर टिकट मिल सके। आईपीएल मैच के टिकट के लिए युवा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एसएमएस स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीर है। और शीतला माता मंदिर में महिलाएं पहुंची हैं, माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। और ठंडे खाने का माता को यहाँ पर भोग भी लगाया जा रहा है। समूर बाग स्थित है शीतला माता का प्राचीन मंदिर और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ठंडे खाने का माता को भोग लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर
महिलाएं पहुंची। शीतला अष्टमी आज और इसी को लेकर के मंदिर में जो महिलाएं पहुंच रही हैं, पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ठंडे खाने का माता को यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमलेश, जरा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। किस हिसाब से पूजा अर्चना कर रही हैं, जरा बातचीत भी करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल आज शीतला अष्टमी है और आज सुबह से जो है, कल सुबह से जो है कि महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर दर्शन करने पहुंच रही है। और ये समौर बाग में स्थित एक मंदिर है, एक शीतला माता का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कई वर्षों पुराना मंदिर है यहाँ पर, और जो है कि शीतला सप्तमी पर भी महिलाएं पूजा करने आती है। और आज अष्टमी है, इस मौके पर यहाँ पर आज दूसरे दिन भी माता जी की पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है कि फागुनी ड्रेस में सज धज के तैयार होकर आई है। हम इनसे जानकारी जुटाएंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हो और माता जी की आज पूजा करने से क्या विशेषता और क्या आज कामना की जा रही है। हम ये शीला सप्तमी मातेश्वरी है और हम आज अष्टमी पूजते हैं और हम दरबार के साथ है। दरबार आज अष्टमी पूजते हैं, इसीलिए हम भी अष्टमी पूजे हैं और दरबार भी आ जाएंगे। हम दरबार के साथ है और बच्चों की रक्षा के लिए मातेश्वरी की पूजा करते हैं और हमारे घर में सुख शांति हो और आनंद हो और इसकी मनोकामना करते हैं। हम सब महिला मिलकर आज सब माते ठंडा खाते हैं। आज के दिन हम ठंडा कल बनाते हैं और आज जीमते हैं सब जने। मेवाड़ में 2 दिनों तक अष्टमी और सप्तमी मनाई जाती है, इसकी क्या खासियत है, विशेषता है? आज ये इसीलिए कि दरबार में ओके तो दरबार में सप्तमी नहीं मनाई जाती है, इसलिए दरबार में आज मनाई जाती है अष्टमी, इसलिए हम उनके साथ है, इसलिए आज पूजा करते हैं हम अष्टमी। आप किस तरह से अष्टमी की आप मना रहे हैं? जी, हम शीतला सप्तमी शीतला माता की पूजा करते हैं ताकि बच्चों की रक्षा हो सके। बच्चे मतलब शीतला माता कहते हैं, जब वो माता जी के चेचक माता जी पधारते हैं तो वो ठंडे रहे, बच्चे आराम से खुश रहे, इस तरह पूजा की जाती है। साथ ही 2 दिन पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि सप्तमी के दिन जो पूजने वाले हैं लेडीज़ वगैरह वो सप्तमी को पूजती है, लेकिन यहाँ पे दरबार में जो ओक हो रखी है उस वजह से यहाँ के सिटी के जो लोग हैं वो सारे शीतला सप्तमी की पूजा आज के दिन अष्टमी के दिन करते हैं। देखिए, बिल्कुल जो उदयपुर में जो है कि शीतला सप्तमी के बाद अष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यहाँ पर जो दरबार है उसमें शौक है और इसलिए जो है कि वो भी अष्टमी पर यहाँ पर पूजा करने पहुंचेंगे। तो इसीलिए जो अंदरूनी शहर की जो महिला है वो यहाँ पर आज अष्टमी पर पूजा अर्चना करती है। और इस शीतला माता का एक बार फिर से मंदिर बताऊंगा आपको। देखिए, बहुत बड़ा पुराना प्राचीन मंदिर है, कई वर्षों पुराना मंदिर। और यहाँ पर सप्तमी के अलावा अष्टमी भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आती है। और हम कुछ महिला से और बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर हर साल आते हैं, माता जी की पूजा अर्चना करते हैं और किस तरह से कामना करते हैं। हर साल हम आते पूजा करते हैं। बिल्कुल कमलेश, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।